वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि करंट, वोल्टेज, वाट और रेजिस्टेंस होता है क्या है। इनमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन इस वीडियो में आपको क्लियर होगा कि करंट, वोल्ट, वाट और रेजिस्टेंस हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं करंट की। करंट इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है जिसको हम एम्पियर में मेज़र करते हैं। ठीक है, एम्पियर इसकी एक यूनिट है। जैसे कि हम पानी को लीटर में, वज़न को जो है किलो में, ग्राम में, इन सब में काउंट करते हैं, वैसे ही करंट को हम एम्पियर में मेज़र करते हैं। ठीक है, और इसको मेज़र करने के लिए एक डिवाइस बनाई जाती है जिसको हम एम्पियर मीटर या हिंदी में अमीटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एम्पियर मीटर को हम कैसे कनेक्ट करेंगे इसको हम देखते हैं। तो फेज़ और न्यूट्रल ये दो वायर होते हैं जिनमें पोटेंशियल होता है। अब फेज़ को हम कनेक्ट करते हैं एम्पियर मीटर के एक सिरे से, और दूसरा वाला सिरा जो है वो दूसरा वाला सिरा चला जाता है किसी बल्ब को, कंपोनेंट को, और न्यूट्रल डायरेक्ट कंपोनेंट को दे दिया जाता है। तो जैसे ही इनको सप्लाई जाएगी बल्ब चालू होगा, और ये जो एम्पियर मीटर है, ये एम्पियर मीटर जितना करंट ये बल्ब कंज्यूम कर रहा है वो यहाँ पर शो कर देगा। और यहाँ पर मैंने ये जो एम्पियर मीटर है फेज़ वायर में लगाया हुआ है। अगर हम इस एम्पियर मीटर को यहाँ अगर न्यूट्रल में भी यहाँ पर अगर कनेक्ट करेंगे तो भी उतना ही एम्पियर हमें ये एम्पियर मीटर शो करेगा। इसको फेज़ या न्यूट्रल के साथ कनेक्ट करने पर एम्पियर में कोई भी अंतर नहीं आएगा। जितना ये बल्ब करंट कंज्यूम कर रहा है उतना ही ये हमें आउटपुट बताएगा। अब इसके बाद वोल्टेज। तो ये वोल्टेज पोटेंशियल होता है जो करंट को फ्लो करने में मदद करता है। एक प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन को पुश करने का, धकाने का काम करता है, तब जाकर ये करंट चलता है। ठीक है, और इस वोल्टेज को मेज़र करने की जो यूनिट है वो वोल्ट कहलाती है। ठीक है, और इसे वोल्ट मीटर जैसे ही नापा जाता है, वोल्ट मीटर के द्वारा ही नापा जाता है। अब ये कैसे कनेक्ट होता है उसको हम देखते हैं। अभी ये फेज़ और न्यूट्रल डायरेक्टली हमने ये बल्ब को दिया हुआ है। सेम इसी प्रकार से ये जो वोल्ट मीटर है इसको भी हम एक न्यूट्रल और एक फेज़ इसको डायरेक्ट दे देंगे, तो जितना भी पोटेंशियल, जितना भी वोल्टेज आ रहा होगा ये मीटर हमें शो करेगा। अगर हम इसके तार अगर पलट दें, ये ब्लैक वाला वायर रेड में और रेड वाला वायर ब्लैक में लगा दें, तो भी कोई बदलाव नहीं आएगा वोल्टेज में। बस जो इलेक्ट्रॉनिक आजकल डिजिटल वोल्ट मीटर आ रहे हैं उनमें कुछ इफ़ेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि उल्टी पोलरिटी कनेक्ट होने पर वो वोल्ट मीटर वोल्टेज शो नहीं करते। लेकिन जो ऑर्डिनरी वाले मल्टीमीटर या वोल्ट मीटर होते हैं, वोल्ट मीटर जिसमें निडल होती है, एक सुई होती है, कांटा लगा होता है, वो वोल्ट मीटर उल्टा या सीधा कनेक्ट करने पर भी सही वोल्टेज शो करेगा। अब इसके बाद बात करते हैं बोथ एम्प और वोल्ट मीटर कनेक्शन। तो वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर दोनों अगर हमें किसी एक सर्किट में कनेक्ट करना हो तो वो इस प्रकार से कनेक्ट होंगे। यहाँ पर वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट है, फेज़ और न्यूट्रल इसको हमने डायरेक्ट दिया हुआ है, और एम्पियर मीटर ये सर्किट के सीरीज़ में है। यहाँ पर फेज़ जा रहा है और इससे एम्पियर मीटर से फेज़ बल्ब को जा रहा है, और बल्ब को न्यूट्रल मिल रहा है यहाँ से। ठीक है, तो ये दोनों हमें एम्पियर भी बताते रहेंगे और वोल्टेज भी बताते रहेंगे। ये ज़्यादातर आपने वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर देखा होगा जो हमारे घरों में सिंगल फेस मोटर का जो स्टार्टर होता है उसमें वोल्ट मीटर एम्प मीटर लगा होता है। जो खेतों में 3 फेस मोटर लगी होती है उनके लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर या ड्यूअल स्टार्टर होते हैं, उनमें ये फेज़ और इसमें वोल्ट मीटर और एम्पियर दोनों कनेक्ट होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं वाट की। तो ये वाट जो होता है ये पावर की यूनिट होता है। जैसे हम इंजन को एचपी में नापते हैं, ठीक है, वैसे ही अगर कोई इलेक्ट्रिकल पे काम करने वाला कंपोनेंट है तो उसको हम वाट में नापेंगे कि उसकी पावर कितनी है। ये शक्ति की इकाई है, पावर की यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ मोटरों के वाट में नाप के एचपी में नापते हैं, तो एचपी को हम वाट में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। अगर कोई मोटर 1 एचपी की है तो वो 746 वाट की होगी। ठीक है, अब ये ब्रिटिश और मीट्रिक 2 यूनिट होती हैं। अब इसके बाद बात करते हैं रजिस्टेंस की। ठीक है, तो कोई भी कंडक्टर जो होता है, कंडक्टर जो चालक तार होता है, कोई भी मटेरियल है उसमें रेजिस्टेंस होता है। तो अगर जैसे हमारे पास वायर होते हैं, जिन वायरों से हम किसी भी कंपोनेंट को सप्लाई देते हैं, उसके अंदर जो कॉपर का वायर होता है या एल्युमिनियम का वायर होता है,
उसके जो हम एक सिरे से यहाँ से अगर सप्लाई दे रहे हैं मान लीजिए 2 वोल्ट, तो उसके दूसरे सिरे तक आते आते पूरा 2 वोल्ट आउटपुट में नहीं निकलता है। वो निकलता है लगभग, जैसे मैं यहाँ पर आपको उदाहरण दे रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप 2 वोल्ट दें और यहाँ पर 1.5 वोल्ट ही निकले। मैं आपको समझाने के लिए बताया हूँ यहाँ पर डायग्राम में कि अगर आप यहाँ 2 वोल्ट देते हैं तो यहाँ पर 1.5 वोल्ट आउटपुट में निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस तार के अंदर रजिस्टेंस है जो करंट को फ्लो होने में रोक रहा है। ये उसी प्रकार से मान लीजिए आप आगे बढ़ रहे हैं और पीछे से आपको कोई खींच रहा है, तो इसका मतलब ये है जो आपको खींच रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है, वो रजिस्टेंस है। ठीक है, और रजिस्टेंस को हम ओम में नापते हैं, इसका सिंबल ओम होता है। ठीक है, और रजिस्टेंस, किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। वो मटेरियल कौन सा है, हर एक मटेरियल का अपना अपना एक रेजिस्टेंस होता है, और उस मटेरियल की अगर हम लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, उसका डायमीटर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, और इसका सिंबल ओम है, ये ओम ओम इसका ओम सिंबल इसलिए पड़ा क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस की जो खोज है, इसकी खोज की थी जॉर्ज साइमन ओम ने, तो उन्हीं के नाम पर, उनके सरनेम के नाम पर रेजिस्टेंस का इकाई रख दिया गया, यूनिट रख दिया गया ओम। ठीक है, धन्यवाद।